तो आज हम लोग बात करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं अपने साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल को अगर हम लोग थीटा ले रहे हैं तो साइन थीटा जो होता है अपना हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब अगर थीटा जो है 45 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, एक टेबल बनी रहती है किताब में ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें इस तरीके से आप लोगों का दिया रहता है कि साइन 30 जो है अपना वो 1/2 हो गया है, कॉस 45 है वो 1/√2 हो गया है, साइन 60 है वो √3/2 है ना। तो ये सारी वैल्यूज जो है कहाँ से निकल के आई हैं, है ना। साइन 45 जो है या कॉस 45 तो 1/√2 ही क्यों है ना। तो ये चीज हम लोग जानेंगे कि ये कहाँ से वैल्यूज आपकी निकल करके आई हैं, है ना। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग ये जानते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उन सब के बारे में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, है ना। तो मैंने एक अभी यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है ABC, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल C और एंगल A कितने के हैं, 45 डिग्री के हैं। तो अगर हम लोग साइन 45 निकालेंगे तो साइन 45 के लिए क्या करेंगे, साइन 45 अगर इस वाले के हिसाब से देखेंगे तो AB अपॉन AC आएगा। साइन 45 कितना आएगा, AB अपॉन AC आएगा। साइन 45 यहाँ पर अपना आ जाएगा साइन 45 इस वाले के हिसाब से कितना आएगा, AB अपॉन AC आएगा। तो अगर हम लोग कुछ करके AB और AC में कुछ मैथ बिठा सकें तो हम लोग साइन 45 की वैल्यू पा सकते हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को आती होगी, कि जो हाइपोटेनस होता है यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि AC का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड यानी कि BC का स्क्वायर और AB के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। बाकी की दो साइड की स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में, है ना। अब आप लोग देखिए कि हमारा जो ये ट्रायंगल ABC है, ये एंगल अगर 90 है और ये एंगल 45 है तो 180 डिग्री तीनों एंगल्स का सम होता है ट्रायंगल में। उस हिसाब से आप निकालेंगे तो तीसरा एंगल भी कितने का आ जाएगा, 45 का आ जाएगा। इससे क्या होगा कि अपना जो ये ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके दो एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो एंगल इक्वल होते हैं, जैसे अपना ये एंगल 45 और ये 45, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, उनके सामने वाली साइड या अपोजिट साइड्स वो भी आपस में इक्वल होती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं और दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो ये 45 डिग्री वाला जो एंगल है इसके सामने वाली साइड ये BC होगी और ये वाला जो 45 डिग्री है इसके सामने वाली साइड क्या होगी, AB होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों साइड्स को मान लेंगे x, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले से AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर से BC और AB हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो हमारा जो AC स्क्वायर है वो आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x²। तो AC अपना कितना आ जाएगा, x√2। अच्छा, यहां पर मैंने x लिखा हुआ है, x मीटर में, सेंटीमीटर में, किसी में भी आप मान सकते हैं, यूनिट कुछ भी हो सकती है इसकी, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, आप लोग इस बात को समझिए। तो AC अपना कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके x√2 आ जाएगा। AC कितना आ जाएगा, x√2 आ जाएगा। अब देखिए आप लोग क्या हुआ, अब हम लोग जब sin 45 निकालेंगे इस ट्रायंगल में, हमने क्या करा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, उस प्रॉपर्टी का फायदा उठा करके ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब sin 45 क्या होगा, x/x√2 हो जाएगा, क्योंकि AB/AC होता है, तो कितना हो जाएगा ये x/x√2। तो x से x क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल हो जाएगा, तो sin 45 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/√2। समझ रहे हैं। और यहीं से आप cos 45 की निकाल सकते हैं, tan 45 की, cot 45 की, इसी ट्रायंगल से। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी का हमने फायदा उठा करके sin 45 की वैल्यू ये निकाल करके आप लोगों को दिखाई। समझे सर। अब आप लोगों को मैं sin 30 की, sin 60 की, sin 0 की और sin 90 की वैल्यूज कैसे आती हैं उसके बारे में बात करूंगा, है ना। ये हम लोगों ने बहुत एक चालाकी से काम किया है सर, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, दो एंगल इक्वल हो गए तो दो साइड क्या हो गई अपनी, इक्वल हो गई, उसका हमने यहाँ पर भरपूर फायदा उठाया है। अच्छा, एक थोड़ा सा और ट्रिक वाली चीज है, अगर sin 0 हमें निकालना हो तो sin 0 बनाना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को दिखाता हूं। ये अगर A होगा, ये B होगा और ये C मान लो यहाँ पे, ये देखा है आप, छोटा सा 90 डिग्री, ये ये एंगल अपना, ये एंगल अभी भी 0 नहीं है, लेकिन आप लोग जरा सोच करके देखिए, ये एंगल अगर 0 कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, अपना जो AC है ये CB पे ही आके मिल जाएगा, और AB की AC की लेंथ क्या हो जाएगी, AB की और AC की लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और आपको एक बात बताऊं, अगर ये एंगल 0 डिग्री हो गया मान लो ये वाला, तो अपना जो BC है ये तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, मतलब BC की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हम अगर sin 0 निकालने जाएंगे, अगर ये एंगल 0 है मान लो, sin 0 निकालने जाएंगे तो हम लोग ये BC/AC करेंगे, लेकिन जब 0 हो रहा होगा, सोच के देखिए ये, तो उस समय तो BC अपना 0 हो गया होगा, AC कुछ भी रहा होगा, x y z 10 12 15, है ना। तो उसको जब यहां पर आप रखेंगे तो ये 0 ही दे देगा, sin 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक दिमाग देखिए, cos 0 अगर आपको निकालना हो तो cos 0 क्या होगा इस केस में, अगर 0 डिग्री ये एंगल है, बेस वाली साइड अपनी AB/AC होगा cos 0, और cos 0 AB/AC होगा। मैं आप लोगों को एक चीज थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि अगर मैं इस एंगल को 0 कर दूंगा, अगर मैं इस एंगल को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, तो ये जो C है पॉइंट, वो B पे एकदम आकर के चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा। तो उस केस में जो AC है और BC है, ये दोनों कितने के हो जाएंगे, इनकी लेंथ बराबर हो जाएगी। तो cos 0 कितना होगा अपना, AB/ क्या होगा, AC होगा, और 0 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो AB और AC क्या होंगे, लेंथ में बराबर होंगे। तो जितने भी होंगे, मान लो मैंने x होंगे दोनों, x नहीं पता हमें क्या है, तो जो भी है ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो cos 0 अपना 1 यहां से आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चालाकियां करते हैं। sin 90 का भी है, वो मैं बताऊंगा आपको। एक और आप लोग देखिए sin 60 का, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, sin 60 के लिए देखिए क्या चालाकी कर रहे हैं हम लोग।
अब हमें साइन 60 निकालना है तो ये वाला एंगल कितने का लेना पड़ेगा, हमें 60 का लेना पड़ेगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो 90 का होगा ही, ये एंगल अपना 90 का है ही। अब ये बताइए कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 प्लस 60 150 ये हो गया, तो बचा हुआ है कितने का होगा, ये अपना 30 का हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझे कि नहीं समझे। अब मुझको साइन 60 निकालना है, यहां पर एंगल्स तो इक्वल है नहीं, तो एक्स एक्स मान करके जैसा आइसोसेलेस में हमने चालाकी करी थी 45 वाले में, वो तो कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक दूसरा दिमाग हम लोग लगाएंगे। ऐसा सेम ट्रायंगल है कि इसके बगल में इस तरीके से आप बनाइए, देखिए इस तरह से, ये इसका ये वाला एंगल 60 का रखिए, ये 90 रहेगा ही, पूरा 180 होता है, तो ये भी अपना कितना हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। अब जरा आप लोग ध्यान से ट्रायंगल ACD को देखिए, आप लोग ट्रायंगल ACD को देखिए। देखने में ये नहीं लग रहा होगा, लेकिन ACD का जो ये वाला एंगल है ये भी 60 का है, ACD का ये वाला जो एंगल है ये भी 60 का है, और ACD का ये वाला जो एंगल है ये भी 60 का है। अब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल की क्या खास बात है कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो जो अपना ट्रायंगल ACD है कैसा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसके तीनों एंगल देखिए, अब लग नहीं रहा देखने में, लेकिन उसका फिगर ऐसा बना है कुछ। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो तीनों साइड क्या होती है, इक्वल ही होती हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AD को x मान सकते हैं, तो अपना जो भी ये CD होगी ये भी x हो जाएगी, और अपनी ये जो AC होगी ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें आपको, इतना समझने में कोई दिक्कत है आपको। अब आप लोग जरा ध्यान से एक बात को देखिएगा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रेंट हैं, एक दूसरे क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। तो अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, CB की जो लेंथ होगी वो BD के बराबर होगी। CB की लेंथ किसके बराबर होगी, BD के बराबर होगी। अब ये कैसा होगा ये एक अलग मामला है, लेकिन अभी आप यहाँ पर ये मान के चलिए कि CB की जो लेंथ होगी BD के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम सेम है, ऐसा समझ लीजिए। तो अब ये पूरा जो CD है ये x का है और ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कितने के हो जाएंगे, x/2 x/2 के हो जाएंगे। हाँ, इतना समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए मैं एक और चालाकी कर रहा हूं, इधर जो हमने ट्रायंगल बनाया था ना, इसको मैं ये देखिए, मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने साफ कर दिया, इसको क्या कर दिया मैंने, साफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए AC अपना जो हाइपोटेनस है वो कितने का है, x का है, और ये अपना जो भी CB है या BC है ये x/2 का है। कैसे है, क्यों है, इसको x और इसको x/2 क्यों मान सकते हैं, वो जो बनाया था उस चालाकी से। अब फिर से AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। AC आपका कितना है, x है, तो AC स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर आपको निकालना है तो इसको AB स्क्वायर ही रहने दीजिए, और BC स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, BC x/2 है तो ये हो जाएगा x/2 का स्क्वायर। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, x/2 को इधर ले आएंगे तो ये x²/4 हो जाएगा, उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये देखिए अब यहां पर एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये 4x² माइनस x²/4 इज इक्वल्स टू AB² आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें,
तो ये ए बी स्क्वायर अपना कितना आया, ए बी स्क्वायर अपना आया 3x² / 4, और ए बी अगर हम लोग निकालेंगे तो ए बी आएगा √3/2। अब 3 जो है वो तो रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा, 4 का बाहर 2 निकल आया, x² का x निकल आया, तो ए बी अपना कितना आया √3/2x। ए बी कितना आया अपना √3/2x, ये ए बी कितना आया √3/2x। अब जरा आप sin 60 निकालिए, तो sin 60 का फार्मूला क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। ए बी आपका कितना है √3/2x अपॉन ए सी कितना हो जाएगा x, तो x से x कटा, sin 60 आ गया। देखिए, तो हमने इस बार इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी का यूज करा sin 60 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब इसी में ऊपर वाला एंगल आप लोग देख रहे हैं 30 डिग्री का है, उस एंगल के हिसाब से जो अपना sin 30 होगा वो कितने का होगा, देखिए जरा, इस एंगल के हिसाब से sin 30 कितने का होगा, जो सामने वाली साइड है यानी कि BC अपॉन जो हाइपोटेनस है 90 के सामने वाली साइड यानी कि AC। sin 30 की इतनी वैल्यू होगी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे किसी भी एंगल का साइन निकालते हैं। तो BC अपॉन क्या होगी, AC होगी। BC कितना है आपका x/2, और इसको डिवाइड करेंगे आप किससे, x से, तो यहाँ पर ये x अपॉन 1 है, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ जाएगा, या एट द एंड एक कट जाएगा तो ये 1/2 बचेगा। तो sin 30 कितना आ जाएगा आपका 1/2, sin 30 कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। देखिए, अब यहीं से आप लोग cos 60, tan 60, sec 60, cot 60 सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, और सभी रेशियोज की 30 वाली वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, sin 30, cos 30, है ना। तो मैंने आपको 0 डिग्री का बताया, sin 0 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, sin 30 और sin 60 की ये बताई मैंने, sin 45 की मैंने वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके आप लोगों को प्रूव किया था। अब वैल्यू बची sin 90 की, तो sin 90 के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आप लोगों को। ये ए बी मैंने लाइन खींची, अब ये एंगल भी जो है ये 90 का होगा ये, और मुझको अगर sin 90 की वैल्यू निकालनी है तो मुझको इस एंगल को भी 90 का करना होगा, मुझको इस एंगल को भी कितने का करना होगा 90 का करना होगा, करना होगा कि नहीं करना होगा। तो अगर मैं इसको 90 का करूंगा तो ये तो सीधे चली जाएगी, ये भी सीधे चली जाएगी, ये कभी मिलेंगे ही नहीं, ये कभी मिलेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी इमेजिन करने के हिसाब से देखिए आप लोग, अगर ये दोनों एंगल 90 के हैं तो ये साइड कहीं भी जा रही है, इन्फिनिटी जा रही है, जहां पर भी जाके मिलेंगी, इन दोनों साइडों की लेंथ ये मान लो C पे जाके मिलेंगे, तो AC यानी कि अपना जो ओरिजिनल 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड की जो लेंथ है, और BC यानी कि इस 90 डिग्री जो अपना sin 90 जिससे निकालते थे ये थीटा, इनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, ऐसे समझ सकते हैं। तो जब BC अपॉन AC करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, x x मानेंगे तो ये 1 आ जाएगा। उतना अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसमें आप इमेजिन करेंगे तो खुद इसको अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। इसको हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं कि जो भी cos 0 होता है अपना वो sin 90 के बराबर होता है, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। खैर, इस पे इमेजिन करिएगा आप लोग, थोड़ा सा इमेजिन करने वाली चीज़ है, 0 में भी इमेजिन करने वाली चीज़ है, ये भी इमेजिन करने वाली चीज़ है। 45, 60 और 30 में हमने क्या करी, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने काम को अपने करा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। ठीक है, थैंक यू।